दोस्तों, अभी तक आपने हमारे साथ सफर किया ब्लैक होल की अनजानी दुनिया में, जहां पर आपने खतरनाक अनुभवों को महसूस किया और देखा कि कैसे ब्लैक होल के अंदर हमारा शरीर एक चाउमीन के आकार का हो गया था। लेकिन दोस्तों, अगर आपने हमारी पिछली वीडियो ब्लैक होल 4.0 नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक या आई बटन पर क्लिक कर उसे देख सकते हैं। लेकिन अब भी अगर आप इन खतरनाक अनुभवों से विचलित नहीं हुए तो आइए चलते हैं इस सीरीज के अगले रोमांचक सफर में, जिसमें हम जानेंगे वर्म होल के बारे में। दोस्तों, वर्म होल एक छोटा सा रास्ता है जो दो जगहों को जोड़ता है। ये दो जगहों का मतलब किसी नजदीक की जगह से नहीं है, बल्कि लाखों प्रकाश वर्ष दूर मौजूद जगह से है। और यदि हम वर्म होल को पाने में सफल होते हैं तो हम अरबों खरबों प्रकाश वर्षों की दूरी कुछ ही सेकंड में कर सकते हैं। आपको ये सुनकर जरूर मजेदार लग रहा होगा, पर अभी तो शुरुआत है। कहा जाता है कि वर्म होल की मदद से हम समय यात्रा भी कर सकते हैं। जी हाँ, हम समय यात्रा भी कर सकते हैं, और ये तभी मुमकिन होगा जब हम वर्म होल को ढूंढ लेंगे। जैसा कि आपने जाना कि वर्म होल एक रास्ता है जहां से हम करोड़ों प्रकाश वर्षों की दूरी भी कुछ मिनटों में तय कर सकते हैं। अगर वर्म होल का पता हमें लग जाए तो हम सारे ग्रहों पर कुछ ही क्षणों में पहुंच जाएंगे। लेकिन दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर हमें वर्म होल का पता चल भी जाए तब भी यह सफर आसान नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए हमें एंटी मैटर की जरूरत होगी। अब आपके मन में यह सवाल जरूर आया होगा कि आखिर ये एंटी मैटर क्या है। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। वैज्ञानिकों का मानना है कि एक विशाल ब्लैक होल दरअसल वर्म होल हो सकता है, जिसके एक सिरे से अंदर जाकर दूसरे से बाहर निकला जा सकता है। वर्म होल और ब्लैक होल दोनों बेहद घने होते हैं और दोनों का गुरुत्वाकर्षण बहुत तेज होता है। दोनों में फर्क यह है कि ब्लैक होल में जाने वाली चीज कभी वापस नहीं आ सकती, लेकिन माना जाता है कि वर्म होल में एक सिरे से दाखिल होने वाला ऑब्जेक्ट ब्रह्मांड के किसी और हिस्से में बाहर निकलता है। माना जाता है कि स्पेसक्राफ्ट इनसे गुजर सकते हैं, लेकिन इनके आसपास बहुत रेडिएशन होता है। इसकी वजह से इंसानों का इसमें जाना नामुमकिन है। तो दोस्तों, अभी आपने शॉर्ट में जाना कि वर्म होल क्या होता है और ये कैसे ब्लैक होल से भिन्न होते हैं। लेकिन अब हम आपको बताएंगे कि इसकी परिकल्पना कब की गई और वो कौन सा वैज्ञानिक था जिसने वर्म होल को दुनिया के सामने प्रस्तुत कर सबके सामने एक नई थ्योरी प्रस्तुत की थी। जब 1900 सदी का दौर चल रहा था, तब सभी वैज्ञानिक न्यूटन के बताए गए रास्ते पर चल रहे थे। सारे वैज्ञानिक न्यूटन के गणित और उनके द्वारा खोजे गए कॉन्सेप्ट्स पर हद से ज्यादा विश्वास करते थे। तब के वक्त न्यूटन ही सबसे बड़े वैज्ञानिकों में से एक थे, जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण के बारे में दुनिया को बताकर सबको हिलाकर रख दिया था। कोई भी उनके गणित के इक्वेशन से भिड़ता नहीं था। हद तो तब हुई जब न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण में लगने वाले बल का फॉर्मूला निकाला, और इस फॉर्मूले में उन्होंने बताया कि अगर कोई भी दो वस्तुएं हैं जिनके पास मास है तो वो एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। जिसका जितना ज्यादा मास होगा उसके तरफ सारे कम मास वाली वस्तुएं परिक्रमा लगाएंगी। इस फॉर्मूले में न्यूटन ने बता तो दिया था कि सब वस्तुएं आपस में एक दूसरे पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाती हैं, पर न्यूटन ने यह नहीं बताया था कि वो ऐसा क्यों करती हैं। लेकिन न्यूटन के बाद जन्म हुआ विश्व के महान वैज्ञानिक आइंस्टाइन का, और उसके मन में भी ये सवाल आया कि आखिरकार दो मास वाली वस्तुएं आपस में गुरुत्वाकर्षण बल कैसे लगा पाती हैं। और इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने लग गए, और मानो यहीं से वर्म होल की उत्पत्ति हो गई थी। जैसे ही अल्बर्ट आइंस्टाइन ने न्यूटन की बताई हुई बातों पर गौर किया और उसमें अपना दिमाग लगाया, तब उन्हें पता चला कि आखिरकार इस ग्रेविटी का क्या चक्कर है। उन्होंने बताया कि हम जिस स्पेस में रहते हैं वो एक चादर जैसा है, और जब कोई चीज जिसमें वजन हो तो वो वस्तु उस चादर में जाते ही अपने मास के अनुसार अपनी जगह जितना गड्ढा उस चादर में कर लेती है, जिससे पास मौजूद दूसरी कम वजन वाली चीज उस बड़े वजन वाली वस्तु की ओर आकर्षित होती है। इस चादर को आइंस्टाइन ने स्पेस कहा। सभी ग्रह अपने मास के हिसाब से स्पेस को मोड़ रहे हैं और उसकी परिक्रमा लगाते हैं।
जैसे कि हमारे सोलर सिस्टम में सूरज का मास सबसे ज्यादा है। इसकी वजह से हम पृथ्वी के साथ सूरज की परिक्रमा करते हैं। जब आइंस्टाइन को पता चला कि हम इस चादर में रहते हैं जिसमें हमारा प्लेनेट अपने वेट से उसमें गड्ढा बनाता है, तभी आइंस्टाइन ने कहा कि क्यों ना हम इस चादर को पूरी तरह से मोड़ दें। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया कि इस चादर को हम स्पेस कहते हैं, और अगर स्पेस को हम मोड़ते हैं तो हम पाएंगे कि स्पेस के दूसरे हिस्से के ग्रह हमारे ऊपर आ जाएंगे। ऐसा करने से दोनों ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण बल से एक रास्ता तैयार होगा। ऐसे करने से करोड़ों वर्ष का रास्ता बहुत ही कम हो जाएगा, और जिससे हम ट्रैवल करके आसानी से उस ग्रह पर जा सकते हैं। यही थी आइंस्टाइन की वर्म होल की खोज, जिसने सारे विज्ञान को सोचने पर मजबूर कर दिया। इस सदी में भी जहां टेक्नोलॉजी का इतना भरमार है, फिर भी आइंस्टाइन की बातों पर आज भी भरोसा कर काफी वैज्ञानिक वर्म होल को कैसे खोजा जाए इस विषय पर खोज कर रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने जाना कि वर्म होल के माध्यम से समय यात्रा की जा सकती है, और यदि हम वर्म होल की सहायता से किसी ऐसे ग्रह पर जाएं जहां पृथ्वी से ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल हो, तो ऐसा करने से हमारा वक्त धीमा हो जाएगा, और हम जब उस ग्रह से एक दिन बाद पृथ्वी पर वापस आएंगे तब हम पाएंगे कि हमने समय यात्रा कर ली है, अर्थात पृथ्वी पर हजारों साल बीत गए होंगे। पर क्या ये सब इतनी आसानी से संभव है, और क्या वास्तव में हम समय यात्रा कर सकते हैं? पर आखिर कैसे? तो एक ऐसे नए सफर के लिए तैयार हो जाएं जिसमें मैं आपको समय यात्रा कराऊंगा। लेकिन दोस्तों, इसके लिए आपको टिकट लेना होगा मेरे साथ, और वो आप ले सकते हैं इस वीडियो को लाइक कर या कमेंट करके। तो मिलते हैं सीरीज की अगली वीडियो में।